तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लास्ट ब्लॉग में जयपुर के आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से जाने के जो रास्ते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, काफ़ी ऊंचाई चढ़ाई से आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा। और ये आप नीचे से आमेर फोर्ट का व्यू देख सकते हैं, जो कि दिखने में बेहद सुंदर लगता है। उसके सामने ये बना हुआ गार्डन ये और भी ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे जो इन पहाड़ों के बीच से ये सड़क आई है, ये स्पेशली बहुत ही अच्छी लगेगी। अभी पतझड़ का मौसम है, इस वजह से इतना सुंदर यहाँ पे इतना फ़ील नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप बरसात के टाइम पर आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। दोस्तों, जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए आपको आमेर फोर्ट के अंदर से ही रास्ता मिल जाएगा। आप अगर पैदल हैं तो आप वहाँ से ही आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन हम लोग बाइक लेकर आए थे, उसके बाद हम लोग को नाहरगढ़ फोर्ट भी जाना है, तो हम लोगों ने बाइक से ही जाने का सोचा जयगढ़ फोर्ट के लिए। और बाइक से जाने के बाद हम लोग वहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट निकलकर और वहीं से ही नीचे से रास्ता गई हुई है, तो हम लोग इस रास्ते में वापस नहीं आएंगे। वो एक अलग ही शॉर्टकट है, हम वहाँ से फिर जयपुर सिटी के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों, जो धूप है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है और हम लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। अभी कुछ थोड़ा सा शॉपिंग भी करनी है, जिस वजह से हम लोगों ने सोचा हुआ है कि जयगढ़ फोर्ट हम लोग नहीं घूमेंगे। मैं आपको बाहर से ही जयगढ़ फोर्ट दिखा दूंगा और हम लोग डायरेक्ट नाहरगढ़ फोर्ट निकल जाएंगे। नाहरगढ़ फोर्ट में थोड़ा सा घूमने के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जयगढ़ फोर्ट में जो है वो स्पेशली सैनिकों के लिए बनाया गया फोर्ट था। तो मैं आपको वो बाहर से ही दिखा दूंगा और नाहरगढ़ फोर्ट है जो उसके अंदर हम लोग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जयगढ़ फोर्ट अंदर तो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं रास्ते में चलते चलते ही आपको जयगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पुराने ज़माने का कूलर भी देखने मिलेगा, जो उस टाइम राजा महाराजा यूज़ किया करते थे। यहाँ आपको नगाड़े देखने मिलेंगे, यहाँ दीवाने आम मिलेगा आपको देखने को, दीवाने खास भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर राजा जो आते थे वो यहीं पर मीटिंग किया करते थे कि हमको क्या कैसे युद्ध में क्या रणनीति करनी है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। दोस्तों, आप ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं पूरी जयगढ़ फोर्ट की है। यहाँ से जो जयगढ़ फोर्ट से जो आप आमेर फोर्ट देखेंगे तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप यहाँ पर अंदर घूमने ज़रूर जाएं। इसकी जो टिकट है वो 150 रुपये करीब की है, तो आप टिकट लेकर और अंदर जाएं और घूमें इस फोर्ट को भी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोगों के टाइम की वजह से हम लोगों ने इस फोर्ट को इग्नोर किया और हम लोग डायरेक्ट नाहरगढ़ फोर्ट के लिए निकल चुके हैं। और दोस्तों, जो जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट के बीच की दूरी है वो 2 से 2.5 किलोमीटर है, इसलिए आप अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जयगढ़ फोर्ट आएँ। क्योंकि आप अगर जयगढ़ फोर्ट पैदल आ जाते हैं तो आपको नाहरगढ़ फोर्ट जाने के लिए फिर 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और आमेर फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, तो आप इतना अगर पैदल चलेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा थक जाने वाले हैं, और जिस वजह से आप नाहरगढ़ फोर्ट का जो व्यू है वो इन्जॉय इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, नाहरगढ़ फोर्ट जाते टाइम आपको ये गेट पड़ेगा और यहाँ पर मैंने अपनी बाइक का जो चार्ज दिया है वो 20 रुपीज़ का दिया है। 4 व्हीलर का मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितना लगेगा। तो ये जो चार्ज आप देते हैं ये नाहरगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट में ही लगता है, जयगढ़ फोर्ट में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये जो आप बाइक लेकर आते हैं, शायद ये ऑलमोस्ट स्टैंड टाइप का एक किराया लिया जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप ये जो दूसरा रास्ता देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर, जब हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट घूम कर आएंगे तो हम लोग इसी रास्ते के थ्रू नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोगों को सिटी साइड पहुंचा देगा। हम लोगों को काफ़ी राउंड जो है वो बच जाएगा। और दोस्तों, हम लोग जो है वो नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं। ये पार्किंग एरिया है नाहरगढ़ फोर्ट का। आपको जो बाइक है वो यहीं तक लाने मिलेगी, और उसके बाद आप ये जो गेट सामने देख रहे हैं इसके थ्रू आपकी एंट्री हो जाएगी नाहरगढ़ फोर्ट में। और नाहरगढ़ फोर्ट में आपका जो प्रवेश शुल्क लगने वाला है वो 50 रुपीज़ का लगने वाला है। तो दोस्तों, आप नाहरगढ़ फोर्ट जैसे ही आते हैं और गेट के थ्रू अंदर एंट्री लेते हैं, उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर ये आपको म्यूज़ियम देखने मिलेगा। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, जिसका टिकट जो है वो 400 रुपीज़ का है। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, ये आपको मैं बाहर से ही कुछ इस म्यूज़ियम का नज़ारा दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा बना हुआ है म्यूज़ियम, तो आप अगर यहाँ आते हैं तो अंदर ज़रूर आएँ। और दोस्तों, इस म्यूज़ियम के अंदर ये आप देख सकते हैं सामने कि एक बग्घी भी देखने मिलेगी, जो उस टाइम के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इसी बग्घी का यूज़ करके यहाँ से वहाँ जाया करते थे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बनी हुई है।
ये बग्घी। और यहाँ से आपको दो रास्ते डिवाइड होते हुए दिखेंगे। एक अगर जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये फोर्ट का ही एक छोटे से पार्ट में बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी खाना पीना कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नाहरगढ़ फोर्ट जाना चाहते हैं तो आप राइट हैंड साइड से जाएं। तो दोस्तों आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये मेन फोर्ट का पार्ट है, और ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है नाहरगढ़ फोर्ट। तो चलिए दोस्तों हम लोग अंदर चलने वाले हैं नाहरगढ़ फोर्ट के। तो चलिए दोस्तों हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट घूमने आए हैं, तो नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे दोस्तों ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है ये 9 रानियों के लिए बनवाया गया था, और इनके जो रूम है यहाँ पर जो रानियों के बने हुए हैं वो एकदम सेम बने हुए हैं। और दोस्तों इस फोर्ट को हॉन्टेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं इस फोर्ट के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें इस फोर्ट में देखने मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों मैं इस फोर्ट को आपको अंदर से घुमाता हूँ। तो दोस्तों आप नाहरगढ़ फोर्ट में जैसे ही एंट्री लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपको नाहरगढ़ फोर्ट का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर आपको दो बड़ी बड़ी तोपें देखने मिल जाएंगी। और जैसे ही आप आगे आते हैं तो आपकी यहाँ पर टिकट जो है वो चेक होगी, उसके बाद जो है आप फोर्ट के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों फोर्ट के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो आपका जो गेट है वो ओपन होगा एक बहुत ही बड़े चौक के अंदर। और यहाँ पर जो भी मीटिंग हुआ करती थी इस फोर्ट में वो यहीं पर हुआ करती थी। और दोस्तों मैं अब आपको 9 रानियों के जो है वो रूम दिखाऊंगा, जो वहाँ पर पेंटिंग की गई है। और जो सुंदरता है ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बनाया गया था ये फोर्ट भी। और यहाँ के जो रूम है ये पूरे जो है रूम सेम टू सेम बनाए गए हैं, ताकि जो रानियाँ हैं किसी को ये ना लगे कि हमारा रूम ऐसा है और सामने वाली रानी का रूम ऐसा है। ये आप देख सकते हैं कि सारे रूम जो हैं वो रानियों के लिए बनाए गए थे। तो ये फोर्ट में सिर्फ रूम ही रूम है और कुछ नहीं है। और दोस्तों इस फोर्ट में एक व्यवस्था और थी कि जो राजा हुआ करते थे वो रात्रि के समय वो किस रानी से मिलने जाते हैं ये दूसरी रानी को पता नहीं चलता था। ऐसे रास्ते भी बने हुए हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे इस रूम के अंदर आप आते हैं जैसे ही, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जो है ये हवा आने के लिए बनाया गया है, जिस वजह से इस फोर्ट के अंदर आप आते हैं तो आपको ये चीज़ फील होगी कि यहाँ पर बिना पंखे के भी बिना कूलर के भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडक है। काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप दोपहर टाइम भी गर्मी के टाइम यहाँ पर आते हैं तो। और दोस्तों इस फोर्ट को सुदर्शन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। 1734 में इस फोर्ट का काम चालू हुआ, जो कि इस फोर्ट को बनने में 1780 तक का समय लग गया था। और राम सिंह जी ने इस फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया हुआ था। और दोस्तों जो सवाई मान सिंह जी थे उनकी 9 रानियों के लिए ही ये फोर्ट बनाया गया था। तो दोस्तों इस फोर्ट में देखने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर सिगड़ी जलाई जाती थी, जब सर्दी का समय होता था तो आग यहीं पर जलाई जाती थी। और चलिए दोस्तों अब फोर्ट के अपन ऊपरी वाले भाग में चल के मैं ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अपन महल के ऊपर वाले पार्ट में आ चुके हैं। जब गर्मी के समय पर गर्मी पड़ा करती थी तो जो रानियाँ हैं वो यहीं ऊपर रहा करती थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा लगती है, जिस वजह से इतनी गर्मी यहाँ पर फील नहीं होती है। ये गर्मी के टाइम पर यहाँ पर खसखस लगा दिया जाता था, जिस वजह से ये जो फोर्ट है अंदर की तरफ बहुत ही अच्छा ठंडक देता था, जिस वजह से जो गर्मी के टाइम पर जो रानी हैं वो अपना आधे से ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड किया करती थी। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस फोर्ट के टॉप फ्लोर पर आपको घुमाता हूँ, जहाँ से आपको जो नज़ारे देखने मिलेंगे वो बहुत ही सुंदर मिलेंगे। आपको इस फोर्ट के जो नज़ारे मिलेंगे वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और जयपुर सिटी का स्पेशली यहाँ से जो व्यू बनेगा वो बहुत ही सुंदर बनने वाला है। तो आप इस पार्ट में ज़रूर घूमने आएँ। तो दोस्तों नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो बहुत ही सुंदर फोर्ट है, स्पेशली जयपुर ही बहुत सुंदर जगह है। तो आप यहाँ पर घूमने ज़रूर आएँ। बस थोड़ा सा मौसम का एक ख्याल रखें कि गर्मी के टाइम पर यहाँ पर आने पर जो है थोड़ा सा बचें, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो आपको थोड़ा सा घूमने में वो मज़ा नहीं आने वाला है जो आपको ठंड के टाइम पर आता था। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए आप गर्मी का मौसम यहाँ इग्नोर करें और बाकी टाइम पर घूमने आए। बहुत ही अच्छी जगह है। और दोस्तों आप अगर जयपुर घूमने आते हैं तो खाटू श्याम ज़रूर घूमने जाएं। बहुत ही सुंदर प्लेस है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको खाटू श्याम घूमकर। और दोस्तों मैं चलो आपको इस फोर्ट का ट्रेनिंग सिस्टम दिखाता हूँ। ये पूरा आपको तालाब टाइप का देखने मिल रहा होगा। ये पूरा इस फोर्ट से जो पानी सोख कर अंदर से आता है वो इसी तालाब में आता है।
तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने नाहरगढ़ फोर्ट को घूम लिया है और दोस्तों अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा शॉपिंग करके और वापस से अपने रूम के लिए निकलेंगे और वहाँ से अपनी बैग पैक करके और फिर रेलवे स्टेशन जाकर सिहोरा के लिए शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप ये रोड देख सकते हैं कितना खतरनाक बना हुआ है, पूरा पत्थर से बना हुआ रोड है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत रोड है। और दोस्तों मैं इसी रोड की बात कर रहा था कि यही रोड जो है वो नाहरगढ़ फोर्ट से आपको डायरेक्ट सिटी में उतार देती है, लेकिन जो जाने का रास्ता है वो बहुत ही ख़तरनाक है और लेकिन एक साइड से सुंदर भी बहुत है। आप यहाँ से पूरा जयपुर सिटी का व्यू भी देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट पड़ने वाला है ये रोड आपको। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है वो पहाड़ वाले एरिया को क्रॉस करके और फ्लैट सरफेस में आ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मार्केट करने के लिए मार्केट साइड वाले एरिया में जाएंगे और वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करके और फिर अपने रूम के लिए निकल जाने वाले हैं। दोस्तों मैंने जयपुर के काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको हवा महल दिखाया, जल महल दिखाया, आमेर फोर्ट भी दिखाया और उसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट भी मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं। और कल जो है हम लोग गए हुए थे खाटू श्याम, तो अगर आप लोगों ने खाटू श्याम का वीडियो भी नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर खाटू श्याम का भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।